5 अप्रैल को असम की राजधानी गुवाहाटी में बैठकर पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा को लेकर जो 3 अहम दस्तावेज दिखाए थे, जिसमें उन्होंने रिनिका भुइया शर्मा की प्रॉपर्टी बताई थी दुबई में, उनके 3 पासपोर्ट बताए थे और अमेरिका के व्यूमिंग में एक कंपनी बताई थी। कंपनी की कीमत उन्होंने 50,000 करोड़ के आसपास बताई थी। इन तीनों दस्तावेजों को लेकर 24 घंटे के भीतर और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 10 मिनट बाद सोशल मीडिया में यह साफ हो गया था कि पवन खेड़ा बहुत बड़ी गलती कर गए और सारे दस्तावेज जाली निकले। अब पवन खेड़ा की आज यह हालत है कि पवन खेड़ा को किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है और वो जंगल तेलंगाना के जंगलों में घूमने पर मजबूर हो गया, फरारी काट रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली अंदरूनी रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पवन खेड़ा के साथ ये जो कुछ हो रहा है यह सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ और यह षड्यंत्र किसी भाजपा के नेता ने नहीं रचा। यह षड्यंत्र किसी सत्ताधारी हिमंत बिस्वा सरकार के शासन में नहीं रचा गया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार के एक नजदीकी ने रचा। पूरी कहानी आपको समझ में आएगी तो आप भी चौंक जाएंगे। एबीसी हिंदी पर जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अब हुआ क्या कि 5 अप्रैल के दिन अचानक पवन खेड़ा गुवाहाटी में गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुबह उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा वो खुलासा करेंगे बंटी बबली को लेकर, और बंटी बबली से उनका इशारा था हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ, रिनिका के खिलाफ। यानी कि 5 अप्रैल से पहले ये खबर आई है कि पवन खेड़ा को ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला था, ऐसी उसके कोई उनके पास जानकारी नहीं थी, ना तो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन और सोर्सेस था। 5 अप्रैल को ही पवन खेड़ा को किसी ने यह जानकारी दी। पवन खेड़ा से किसी ने कहा कि आप जाइए, ये एकदम पक्के दस्तावेज हैं, प्रूवन दस्तावेज है, सच दस्तावेज है, इन्हें लेकर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और हिमंत बिस्वा सरकार को पूरी तरह से आप यहां पर निस्ते नाबूद कर दीजिए। आनन फानन में पवन खेड़ा ने कोई जांच नहीं की। पवन खेड़ा ने इस पर किसी भी तरह का क्रॉस चेकिंग नहीं किया और वो सीधे पत्रकारों के सामने आ गए। जिस वक्त पवन खेड़ा बकायदा ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, उसी वक्त वहां मौजूद कुछ पत्रकारों ने उनके दस्तावेजों पर सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो कंपनी तो एक दिन पहले बनी है, व्योमिंग में 3 अप्रैल के दिन, और आप आज कह रहे हैं कि ये तो भैया सालों पुरानी कंपनी है, 52,000 करोड़ की, ये कैसे संभव हो गया। पवन खेड़ा चौंक गए, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन पवन खेड़ा फिर उसके बाद कभी जवाब देने नहीं आए। फिर बाद में पवन खेड़ा को पता चला कि उनके द्वारा दिखाया गया हर दस्तावेज जाली था। पवन खेड़ा ने जितना वहां पर प्रूफ दिखाया, चाहे वो 3 पासपोर्ट हो, इटली का हो, वहां पर आपका दुबई का हो, सब कुछ जाली निकला, एंटीगुआ का। अब कहानी ये आ रही है कि गांधी परिवार का एक नजदीकी है जिसने पवन खेड़ा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, और ये कोई गलती से नहीं कराई। इसके पीछे एक राजनीतिक जो आंतरिक पार्टी के भीतर मतभेद है उसका यहां पर एक खुलासा हुआ है, और यह कोई और नहीं, रिपोर्ट्स का कहना है कि एक सांसद हैं जो राज्यसभा में है कांग्रेस पार्टी के, जो गांधी परिवार के करीबी हैं, राहुल गांधी के साथ अक्सर देखे जाते हैं। वो सांसद राज्यसभा में 2028 में अपना कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। पवन खेड़ा राज्यसभा के लिए लगातार उम्मीदवारी कर रहे हैं। पिछली बार तो उनकी तपस्या में कमियां रह गई थी, इस बार भी उन्हें सीट नहीं मिल पाई। इस बार कांग्रेस ने उन्हें मजबूरी बताई और कांग्रेस ने कहा कि देखिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे थे जिन्हें राज्यसभा में लाना जरूरी था, जैसे ही सीट खाली होगी खेड़ा साहब हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। क्योंकि खेड़ा साहब पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी को कुछ करना था। अब होगा क्या, सीट बची नहीं, एक सीट खाली हो रही है 2028 में इस सांसद की। मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह पूरा मामला अदालत में चल रहा है। किसी तरह से कोई भी पवन खेड़ा के मामले में इस तरह की बातें अभी जब तक सार्वजनिक तौर पर कंफर्मेशन नहीं हो जाती, ये पर्दे की पीछे की बातें है, तो मैं इस सांसद का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं। इनकी 2028 में सीट खाली हो रही है। पवन खेड़ा से वादा किया गया कि इनकी सीट
हम आपको 2028 में दिलवा देंगे। जब ये बात इस सीनियर सांसद को पता चली, राज्यसभा के राहुल गांधी के करीबी को, इन्होंने अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच दिया। इन्होंने पवन खेड़ा के नाम पर बिल फोड़ दिया और एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जिसका कहीं से भी सच से कोई लेना देना नहीं था। चाहते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद कर सकते थे, और चूंकि ये गांधी परिवार का करीबी है तो पवन खेड़ा ने इनके द्वारा बनाई गई स्क्रिप्ट हूबहू जाकर पढ़ दी। पवन खेड़ा ने इनके द्वारा दिए गए दस्तावेज हूबहू जाकर टीवी स्क्रीन पर दिखा दिए, और अब पवन खेड़ा इनसे ही जवाब मांग रहे हैं। और पवन खेड़ा ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर मुझे नहीं बचाया गया इस मामले से, मुझे इस मामले से नहीं निकाला गया, तो मैं इस मामले में गांधी परिवार को भी घसीट सकता हूं। और मजबूरी में इसलिए राहुल गांधी को ट्वीट कर कर कहना पड़ा कि हम पवन खेड़ा के साथ खड़े हैं। अब यह कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ी आंतरिक कलह भी मच गई है। ये दोनों पवन खेड़ा और इस सांसद के बीच की जो राइवलरी है, इस राइवलरी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को संकट में डाल रखा है। यहां तक कि ये जो चिंगारी है ये गांधी परिवार तक पहुंच गई है। यही वजह है कि पवन खेड़ा कर्नाटक नहीं गए, पवन खेड़ा हिमाचल नहीं गए। अब आप सोचिए, जाने के लिए छुपना ही था तो कर्नाटक भी चले जाते। सिर्फ उनकी पत्नी का वहां घर है ऐसा दावा किया, इसलिए वो तेलंगाना नहीं गए। कर्नाटक में भी उनको साथ नहीं मिल रहा था। वहां डीके शिव कुमार बनाम जो सिद्धारमैया की लड़ाई है, उस लड़ाई में जो गुट बटे हुए हैं उनमें से पवन खेड़ा खुद एक गुट के हैं। पवन खेड़ा खुद एक नेता को समर्थन करते हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर वो कर्नाटक जाएंगे तो गुटबाजी में फंस जाएंगे, उन्हें वहां पर समर्थन नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वो तेलंगाना गए हैं जहां कोई गुट नहीं है कांग्रेस पार्टी का, और वहां पर अब वो अपनी फरारी काट रहे हैं। तो एक बात तय है कि ये जो पवन खेड़ा का मामला है, इसके पीछे अब और भी कई तार आ रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेबुनियाद आरोप, जाली दस्तावेज और हिमंता बिस्वा शर्मा तक की कहानी सीमित नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के और भी नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, जिन्होंने अपने अपने निजी फायदे के लिए पवन खेड़ा का इस्तेमाल किया। गांधी परिवार के प्रति वफादार रहने के चलते पवन खेड़ा, मैं कहूंगा कि राजनीतिक तौर पर शहीद हो गए हैं, और अब उनकी शहादत की कोई कीमत कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आ रही है। तो पवन खेड़ा को जो उन्होंने वर्षों तक, सालों तक मीडिया के सामने आकर झूठ परोसा, गांधी परिवार को बचाने के लिए देश की जनता को भ्रमित किया, आज मुझे लगता है कि वो खुद कांग्रेस पार्टी में भ्रमित हो गए। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनसे झूठे जाली दस्तावेज मीडिया के सामने दिखवाए गए और बलि का बकरा बना दिया गया। एबीसी हिंदी अपनी तमाम खबरों को लेकर, खबरों के प्रति जो उसकी सत्यता होती है उसे लेकर गंभीर है, और हम कभी भी आपको ऐसी जानकारी नहीं देते हैं जो जाली है, जो फर्जी है। हमारी टीम लगातार उन तमाम सोर्सेस से जांच करती है, और जो खबरों की पुष्टता होती है तब मुझ तक पहुंचाती है, और मैं उस पर पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इस कुर्सी पर बैठता हूं, एबीसी की स्क्रीन के सामने बैठता हूं। तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप तक हमारी खबरें पहुंच रही हैं, हमारे मुद्दे पहुंच रहे हैं, हमारी चर्चाएं पहुंच रही हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।